Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. All students of class 8, do you know that's a very interesting, very important chapter in term of chemistry because all the matter is made up of elements. What is element? Element is basically substance which is made up of only one kinds of atom. Means substance which is made up of only one kinds of atom, that is called एलिमेंट. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. मतलब एलिमेंट क्या होता है? वो एक ही तरह का एटम से मिलके बना है, चाहे वो कोई भी एटम हो. यदि मेटल है तो प्योर कॉपर है तो सिर्फ कॉपर 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 से ही मिलके बना हुआ होगा ये. यदि एल्युमिनियम है तो केवल एल्युमिनियम से ही मिलके बना होगा, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. वो मेटल है या नॉन मेटल है, दैट इज नॉट मैटर. एलिमेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम. अभी एटम का डिटेल स्ट्रक्चर 9th में देखेंगे, बट ऑल ऑफ यू नो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. अब समझो यहाँ पे कि एलिमेंट्स को ना हमने कैटेगराइज किया, बहुत सारे एलिमेंट्स था, सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग था. दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज द एलिमेंट्स इनटू आइदर मेटल और नॉन मेटल. द सब्सटेंस व्हिच हैव malleability, ductility, conductivity, sonority, that is considered as, of course that's very important, मेटल. राइट. मतलब वो एलिमेंट जो मेलेबल होगा, जो डक्टाइल होगा, जो कंडक्टर होगा, जो सोनरस होगा, जो लस्ट्रस होगा, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, जिसका डेंसिटी बहुत हाई होगा, जिसका कह सकते हो जो हार्ड होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, ये सब प्रॉपर्टी जिसके पास होगा या मैक्स टू मैक्स एलिमेंट, मैक्स टू मैक्स प्रॉपर्टीज होगा, उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे. तो मेटल एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? मेटल एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट के पास. राइट. एलिमेंट में भी मेटल और नॉन मेटल. राइट. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, दैट इज मेलेबल. व्हेन यू टॉक अबाउट द मेलेबल, इट मीन्स इट इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस इफ यू हम्बर समथिंग that then it turns into thin sheet. मतलब क्या हुआ? जब हैमरिंग करोगे तो ये पतला सीट में बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा. मीन्स ये इट इज नॉट ब्रिटल और इट इज नॉट ब्रेक. व्हेन यू विल बी हम्बर्ड देन इट विल बी टर्न इनटू थिन शीट. मतलब मेटल को आप यदि हम्बरिंग कर रहे हो तो ये पतला सीट में बदल जाएगा, पतला सा कह सकते हो मेटेलिक सीट में बदल जाएगा. लेकिन ये दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होगा? तो ऑफकोर्स कॉपर, गोल्ड, ये सब ज़्यादा मेलेबल होता है. सिल्वर, गोल्ड, ये सब ज़्यादा मेलेबल होता है. राइट. तो मेलेबिलिटी हमें समझ में आ गया. नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेलेबिलिटी उसमें होगा ही नहीं. वो आयोडीन हो, आई मीन क्लोरीन हो, मैक्स टू मैक्स गैसेस में ही रहता है, तो वहाँ मेलेबिलिटी का बात ही नहीं. जो सॉलिड में थोड़ा बहुत रहता भी है, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा, वो कभी भी सीट में नहीं बदलेगा. नॉन मेटल. क्लियर है? अब चलो, मेलेबिलिटी के बाद दूसरा वर्ड आता है डक्टिलिटी. डक्टाइल और डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है? बेसिकली डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? डक्टिलिटी का मतलब हुआ बहुत सिंपल सा, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मेलेबिलिटी और दूसरा डक्टिलिटी. मतलब यदि आप उसको ड्रॉन इनटू थीन वायर, आप क्या करते हो? उसको पतला सा वायर में बदल देते हो, लेकिन वो टूटता नहीं है. आप यदि उसके ऊपर टेंशन या प्रेशर क्रिएट करोगे तो पतले वायर में बदल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं. दैट इज द नेचर ऑफ मेटल. और इसी वजह से आप देखोगे कॉपर का वायर बनाया जाता है, क्लोरीन का वायर नहीं, कॉपर का वायर. क्यों? रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज मेटल कैन बी टर्न इनटू थीन वायर. राइट. तो मोस्ट मेलेबल, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? तो गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल कहा जाता है. डक्टाइल बिकॉज 1 ग्राम गोल्ड कैन बी टर्न इनटू 2 किलोमीटर वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमेशा एग्जाम्पल होता है. फिर दूसरा जो आता है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फिर कंडक्टर. कंडक्टर, मेटल आर द कंडक्टर. देखो यहाँ दो तरीके का चीज होता है, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर. जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको कंडक्टर, एक जगह से दूसरे जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाएगा कंडक्टर.
जो नहीं पहुंचा पाएगा उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर। इज इट क्लियर? कंडक्टर और इंसुलेटर का पॉइंट क्लियर हो गया। एक होगा कंडक्टर और दूसरा होगा इंसुलेटर। तो कंडक्टर होगा, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर। अभी सबका एक्सेप्शंस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, या फिर साथ भी चल सकते हैं, लाइक सारा का सारा मेटल गुड कंडक्टर होगा, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट करेगा। बट एक दो मेटल है जो नॉन कंडक्टर या वेरी लेस कंडक्टर कह सकते हो, लेड इसी में से एक है। और नॉन मेटल को क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टर। लेकिन कुछ एक मेटल नॉन मेटल है, लाइक कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट, जो बेसिकली क्या होता है, नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है। तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड रखेंगे, कंडक्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, और फिर आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस का क्या मतलब, देयर मेटल हैव टू हैव देयर सम शाइनी अपीयरेंस। उसके ऊपर अपना एक उसका ना शाइनी अपीयरेंस होगा। आयरन होगा उसका अपना, कॉपर होगा उसका अपना, गोल्ड होगा उसका अलग, सबका अपना शाइनी अपीयरेंस होगा। और जनरली नॉन मेटल क्या होगा, डल अपीयरेंस होगा। बट आयोडीन या फिर कुछ ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास अपना खुद का शाइनी अपीयरेंस होता है, नॉन मेटल होते हुए भी। नॉन मेटल के पास जनरली डल नेचर का होता है, उसका कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ एक नॉन मेटल होता है जिसका नेचर होता है वो शाइनी अपीयरेंस भी होता है। तो लस्ट्रस हो गया। फिर आप आगे चलोगे तो जनरली जो भी होता है वो हार्ड होता है। हार्ड, बहुत ज़्यादा मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल भी होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब अल्कली मेटल है जिसको आप क्या कर सकते हो, नाइफ से भी काट सकते हो। नाइफ से काटने का क्या मतलब, मेटल जनरली कटना तो नहीं चाहिए नाइफ से, लेकिन सोडियम पोटेशियम ऐसा है जिसको आप नाइफ से काट कर सकते हो। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन या जहाँ तक जीके में आते रहता है। सोडियम पोटेशियम हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट मेटल होता है। फिर आगे आते हैं, हार्डनेस क्लियर हो गया। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो एमपी, मतलब लो तो नहीं होगा यहाँ पे, हाई एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हाई एमपी और बीपी होगा। मतलब क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। तुम समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हार्ड है तो ऑफकोर्स उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होना ही चाहिए। बट सम मेटल आर देयर विच हैव वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या है वो, बहुत लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप उसको अपने हैंड पे भी रखोगे ना तो वो पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। कौन है, तो सीजियम, गैलियम, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है उससे उस टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली लिक्विड सारा का सारा नॉन मेटल गैसेस स्टेट में होता है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। अब आते हैं सोनरस। सोनरस क्या होता है ये समझते हैं। सोनरस मतलब होता है कि आप जब उसको हैमरिंग करोगे ना तो उसके पास एक यूनिक टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो साउंड ना सिर्फ मेटल में प्रोड्यूस होगा, नॉन मेटल में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेटल बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करता है, जब भी आप मेटल को हैमरिंग करोगे साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट नॉन मेटल हैमरिंग से साउंड प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। सो दैट इज द completely properties relate with the metal are most of the metal are malleable, ductile, good conductor, lustrous, hard, and hard का बात थोड़ा सा नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट या गैसियस स्टेट में होगा। बट पता है हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है अर्थ पे वो सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड है, जो एक तरीके का कार्बन का एलोट्रॉप्स है। समझ में आ रहा है, वो नॉन मेटल ही है, कार्बन नॉन मेटल ही है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड सोनरस। सो आई होप इज इट क्लियर, रिलेट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। टुडेज टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इज इट क्लियर? I hope most of the student understood what is physical properties
ऑफ मेटल। और ये सब स्लॉट ऑफ द प्रॉपर्टीज, यदि कोई भी एलिमेंट्स के पास होगा तो मेटल होगा, और किसी के पास नहीं होगा तो वो नॉन मेटल होगा, और किसी के पास थोड़ा सा नॉन मेटल और मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होगा तो फिर क्या होगा, मेटेलॉइड्स होगा। समझ में आ रहा है? चलो, थैंक यू।